बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अफ्तार में काम आने वाले ज़बरदस्त टोटके। अगर पकोड़े क्रिस्पी बनाने हैं तो इसमें प्याज ज़्यादा और पालक कम इस्तेमाल करें। अफ्तारी के वक्त प्याज काटते हुए अक्सर ख़वातीन की आंखों से पानी आने लगता है। इस सूरत में प्याज को पानी में काटें तो आंखों से पानी नहीं आएगा। अगर अफ्तारी बनाते वक्त हाथ जल जाए या तेल के गर्म छींटे पड़ जाएं तो फ़ौरन ठंडा आटा निकालकर इस जगह पर लगाएं। अफ्तार में ऐसे फलों का इस्तेमाल करें जिसमें पानी की वाफर मिकदार हो, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, अंगूर वगैरह। जायकादार पकोड़ा बनाने के लिए अफ्तार में हर किसी के घर में पकोड़े लाजमी बनते हैं। कुछ ख़वातीन बहुत अच्छे और जायकेदार पकोड़े बनाती हैं जिसमें मुख्तलिफ मसाला जात इस्तेमाल होते हैं। ऐसे में कुछ ख़वातीन के पकोड़े अच्छे नहीं बनते और बहुत नरम हो जाते हैं। ऐसी सूरत में अगर बेसन में 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा इस्तेमाल करें तो पकोड़े बहुत खस्ता और मज़ेदार बनते हैं। अफ्तार में पानी से बिना शरबत, दही और फलों का इस्तेमाल करें, लेकिन दूध से बने मशरूबात का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इस तरह बदहज़मी का सामना हो सकता है। रोज़ा अफ्तार करने के हर आधे घंटे बाद 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं ताकि पानी की कमी ना हो। दही बड़े बनाते वक्त बड़े बनाने के बटर में 2 चम्मच दही डाल दें तो बहुत मज़ेदार और नरम बड़े बनते हैं। समोसे खस्ता रखने के लिए समोसे और रोल अफ्तार से कुछ देर पहले तल कर रख दिए जाएं तो नरम और मुरझा जाते हैं। इन्हें क्रिस्पी रखने के लिए तलने के बाद इन पर बेसन छिड़क दें तो समोसे और रोल क्रिस्पी रहेंगे। अफ्तारी की अशिया तलते वक्त अगर इस तेल में 1 लीमू निचोड़ दें तो इस तरह अशिया कम तेल जज़ब करेंगी। अफ्तारी के बाद कुछ देर चहलकदमी ज़रूर कर लिया करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।